विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें हमारा जो टॉपिक था 7 स्टार टॉपिक, वो था मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में हमने चंद्रगुप्त मौर्य कर दिया, बिंदुसार कर दिया, अशोक कर दिया। आज हमने करना है अशोक का धम्म, अशोका धम्मा। ठीक है, प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अशोक का धम्म या अशोका धम्मा। तो विश्व में अशोक को जिससे सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई वह उसका धम्म है। धर्म को ही प्राकृत में धम्म कहा जाता है। तो धम्म किस भाषा का शब्द है, यह क्वेश्चन पूछा गया एक बार। तो आंसर प्राकृत भाषा का शब्द है। धर्म को क्या कहा जाता है प्राकृत में? धम्म कहा जाता है। अशोक के धम्म का अभिज्ञान उसके अभिलेखों के अध्ययन व मनन से होता है। यह विशुद्ध, व्यवहारिक, अति सरल और सर्वग्राह्य आचार तत्वों में समन्वित है। अशोक ने अपने अभिलेखों में धम्म को परिभाषित किया है। इससे धम्म के विधायी पक्ष के साथ साथ उसके निषेधात्मक पक्ष का भी उल्लेख मिलता है। एक स्थान पर पूछता है अशोक कि हम चू धम्मे, अपने आप से प्रश्न करता है धम्म क्या है। दूसरी जगह पे वो उत्तर देता है कि अपासिन्वे, बहुकयाने, दयादाने, सचे साचे, माधवे साधवे च। अपासिन्वे यानी आसिनव से दूर रहना, पापों से दूर रहना। अपासिन्वे, बहुकयाने बहुत अच्छे कार्य करना, है ना। दयादाने दया करना, दान करना। तो अपासिन्वे, बहुकयाने, दयादाने, सचे साचे सच बोलना, सचे साचे, माधवे साधवे च, है ना, पाली भाषा में है वो। तो इसमें धम्म के विधायी पक्ष के साथ साथ इसके निषेधात्मक पक्ष का भी उल्लेख है। दूसरे स्तंभ लेख में मैंने कहा अशोक स्वयं से प्रश्न करता है कियम चू धम्मे, यानी धम्म क्या है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो कि उसने अपने आप से प्रश्न कहां पर किया है? दूसरे स्तंभ लेख। देखो, पिलर एडिक्ट्स अलग होते हैं, रॉक एडिक्ट्स अलग होते हैं, गुहा अभिलेख अलग होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? स्तंभ लेख है, यानी पिलर एडिक्ट है। क्या है? पिलर एडिक्ट है। तो दूसरा स्तंभ लेख, दूसरा शिलालेख मत लिख देना। क्या लिखना है आपने? दूसरा स्तंभ लेख में अशोक स्वयं से प्रश्न करता है कियम चू धम्मे, अर्थात धम्म क्या है, जिसका उत्तर वह स्वयं दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में देता है। अब फिर पूछेगा वो आपसे कि धम्म की जो परिभाषा दी है अशोक ने, वो कहां पर दी है? दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में। पिलर एडिक्ट याद रखना आप, दूसरा और 7वें स्तंभ लेख में। इतना समझ में आ गया? क्या बोलता हो? अपासिन्वे, बहुकयाने, दयादाने, सचे साचे, माधवे साधवे च, अर्थात पापहीनता यानी पाप से दूर रहना। आसीनव जो है उसको ये भी पूछा एक बार यूपी वालों ने कि आसीनव से क्या तात्पर्य है। तो आसीनव से तात्पर्य है पाप। अपासिन्वे यानी पाप से दूर रहना, यानी पापहीनता। बहुज्ञाने यानी बहुकल्याण, बहुत अच्छे कार्य करना। दयादाने यानी दया करना, दान करना। सचे साचे मतलब सत्यवादिता, पवित्रता, मृदुता, साधुता ही धम्म है। मृदुता और साधुता ही धम्म है। ठीक है, धमकाना धम्म नहीं है, घमंड धम्म नहीं है, अहंकार धम्म नहीं है। क्या बोला उसने? सत्यवादिता, पवित्रता, मृदुता। मृदुता समझते हैं, सॉफ्ट नेचर्ड जो होना चाहिए। साधुता ही धम्म है। अशोक के धम्म के विधायी तत्व जो है वो बता रहा हूं मैं। नंबर 1, प्राणियों की हत्या ना करना। अब वो पूछेगा आपसे कि अशोक के धम्म में विधायी तत्व कौन कौन से हैं। तो पहला हो गया प्राणियों की हत्या ना करना। दूसरा, प्राणियों को क्षति ना पहुंचाना। प्राणियों को क्षति ना पहुंचाना। हालांकि रोमिला थापर ने लिखा है, इतिहास लिखा है मौर्यों का, वो कहती हैं कि बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के बाद भी अशोक के किचन में 2 मोर और 1 हिरन कटते थे। ठीक है, अब यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा वामपंथ के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, जो वामपंथी इतिहासकार है। ठीक है, और जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं वो कुछ और तरीके से लिखते हैं। तो समझ में आया? तो प्राणियों की हत्या ना करना, प्राणियों को क्षति ना पहुंचाना, माता पिता और वृद्धों की सेवा करना, गुरुजनों का सम्मान करना, ब्राह्मणों, श्रमणों, मित्रों, परिचितों के साथ अच्छा व्यवहार करना, दासों, नौकरों के साथ अच्छा बर्ताव करना, अल्प व्यय करना और अल्प संचय करना। ज्यादा खर्चा नहीं करना है। ये नहीं कि सुबह से लेकर शाम तक ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, वो भी ठीक नहीं है। अल्प संचय करना, ज्यादा भी संचित नहीं करना है ना। जैसे कि आप सुन रहे हैं कि कई जो करप्ट अधिकारी हैं उनके यहाँ इतना मिल रहा है, नोटों के इतने बंडल मिल रहे हैं कि मशीनें लगानी पड़ रही गिनने के लिए। इतना भी कहाँ ले जाओगे भाई? है
है ना। तो प्राणियों की हत्या ना करना, प्राणियों को क्षति ना पहुंचाना, माता पिता वृद्धों की सेवा करना, गुरुजनों का सम्मान करना, ब्राह्मणों श्रमणों मित्रों परिचितों के साथ, ये सब क्या है आपके विधायी तत्व हैं उसके धम्म के। इतना समझ में आ गया। अशोक अपने तीसरे स्तंभ लेख में कुछ पापों यानी आसीनों का उल्लेख करता है जो धम्म के मार्ग में बाधा उपस्थित करते हैं। ये क्या क्या है, ये आसीनव कौन कौन से हैं? निष्ठुरता, निष्ठुरता मतलब निष्ठुर नहीं बोलते हम, कितना निष्ठुर है ये, निष्ठुरता। चंडता, दूसरा क्या हो गया? चंडता। तीसरा हो गया क्रोध, क्रोध। चौथा हो गया घमंड, और पांचवा हो गया ईर्ष्या। निष्ठुरता, चंडता, क्रोध, घमंड और ईर्ष्या। विधायी तत्वों को अपनाकर और निषेधात्मक तत्वों को त्याग करके मनुष्य धम्म का पूर्ण पालन कर सकता है। आप खुद ही देख लो कितना आसान है अशोक का धम्म। अगर हम ये बुराइयां छोड़ दें और अच्छाइयां अपना लें तो वैसे भी एक अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे हम, और अच्छे नागरिक भी होंगे देश के, है ना। तो थोड़ा सा जो शिक्षा नीति है ना, उसमें हमें थोड़ा सा फेरबदल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमें बचपन से, क्योंकि देखो जो सिखाया जाता है ना वो छोटी उम्र में सिखाया जाता है। जब बच्चा आपका प्ले ग्रुप में जाएगा, या जो क्या होता है यूकेजी, एलकेजी, यूकेजी 1, 2, 3, 4 और 5 तक, 5वीं क्लास तक बच्चे को मॉरल वैल्यूज सिखानी पड़ेगी। क्योंकि देश में मैं देख रहा हूं क्या हो रहा है। मैं जापान का उदाहरण बता रहा हूं आपको। 4वीं 5वीं क्लास तक बच्चों को वहां एटिकेट सिखाए जाते हैं कि शिक्षक के साथ कैसा व्यवहार करना है, माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना है, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना है, पार्किंग सेंस क्या होता है, कोई इमरजेंसी आ गई तो क्या करना है, इमरजेंसी अलार्म होते हैं वहां पर, भूकंप आ गया तो क्या करना है, क्या करना है भूकंप आ गया तो। अभी तिब्बत में आया भूकंप भयानक, माना अभी यहां आ गया, क्या करोगे? डेस्क के नीचे, क्योंकि भागने का टाइम नहीं है ना। तो समझ में आ गया। ये सब चीजें सिखाई जाती है उनको, तौर तरीके सिखाए जाते हैं, बात करने की तहजीब सिखाई जाती है। मेल और फीमेल के बीच में जो मतलब जैसे एक लड़का है एक लड़की है, उनके बीच में एक रिस्पेक्ट कैसे देनी है महिलाओं को, वो सिखाया जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा जापान में उस तरह के क्राइम नहीं है जिस तरह की यहाँ पे हम देखने को। हमारी न्यूज जो शुरू होती है सुबह की, हमारे जितने अखबार हैं, हमारा जितना सोशल मीडिया न्यूज है, उसमें सिर्फ हत्याएं, बलात्कार, एक्सीडेंट्स, ये सब चीजें दिखाई जाती हैं। मतलब पॉजिटिव नहीं बना रहे हम, क्या कर रहे हैं? नेगेटिव बना रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? नेगेटिविटी फैला रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आप, भाई हम तो पहाड़ों में रहे शुरू से, लेकिन अब डर लगने लगा। क्यों? इतनी रील्स देख ली कि लैंडस्लाइड की रील दिखा रहे हो आप, बार बार उसको दिखा रहे हो, बड़े भयानक तरीके से दिखा रहे हो। आपके जो कैमरे हैं वो, उनका जो क्या बोलते हैं उसको, नहीं क्वालिटी जो है वो इतनी गजब की है कि वो छोटे से लैंडस्लाइड को भी बड़ा दिखा रहे हैं, है ना। तो इससे क्या हो रहा है? नेगेटिविटी फैल रही है। क्या हो रही है? नेगेटिविटी फैल रही है। दूसरा, आपकी जो पिक्चरें हैं, क्या है आपका, हॉलीवुड, बॉलीवुड, बॉलीवुड, वो क्या पेश कर रहा है आपके सामने भाई? क्या दिखा रहा है? क्या सिखा रहा है आपको? अच्छी चीजें सिखाई नहीं रहा है। आपके जो सीरियल हैं वो अमर, जो खत्म ही नहीं होते हैं, वो क्या सिखा रहे हैं आपको? वो आपको परिवार तोड़ना सिखा रहे हैं, वो आपको एक्स्ट्रावेगेंट बना रहे हैं, अधिक खर्चीला बना रहे हैं। कुछ एक को छोड़ दें, अगर हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा हो गया, या आपका एक बागले की दुनिया हो गया, अगर इस तरह के सीरियल्स को अगर हम छोड़ दें, ये बहुत बेहतरीन सीरियल है, ये इनके अंदर क्या होती है? शिक्षा होती है कुछ ना कुछ, है ना। लेकिन और अगर सीरियल अगर आप देख रहे हैं तो क्या दिखा रहे हैं आप? बच्चों के अंदर क्या कर रहे हैं? भय पैदा कर रहे हैं। इन सब चीजों को चेंज करना पड़ेगा इस देश में, तब जाके क्या होगा? सांस्कृतिक विकास होगा देश का, नहीं तो दिक्कत हो रही है भाई। इतना समझ में आ गया। आधे से अधिक जो लड़ाइयां हैं वो पार्किंग को लेकर है। आज पड़ोसी और अड़ोसी के बीच में जो लड़ाइयां हैं वो किसको लेकर है? गेट के आगे पार्क कर दिया। पार्किंग सेंस नहीं है ना। सड़कों पर जो आधे से अधिक लड़ाई है वो किसको लेकर है? हॉर्न बजाने को लेकर है। कुछ मानसिक रोगी जो होते हैं उनको आदत होती है हॉर्न बजाने की। यूएई में बजा के दिखाओ जरा, यूनाइटेड अरब अमीरात में बजा के दिखाओ, अबू धाबी में अगर आपने लाइट भी दे दी ना किसी को, तो वो अपनी क्या समझते हैं? उसको अपमान समझते हैं। इतना समझ में आ गया। तो मैं इसके माध्यम से आपको प्रेजेंट में भी बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या होना चाहिए। ठीक है। आत्मनिरीक्षण के लिए अभिलेखों में, अच्छा
साथ में बोला ईर्ष्या बता दिया, विधायी तत्वों को अपनाकर और निषेधात्मक तत्वों को त्याग कर मनुष्य धम्म का पूर्ण पालन कर सकता है। इसके लिए उसे आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए। आत्मनिरीक्षण के लिए अभिलेखों में परीक्षा शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका? परीक्षा शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरी चीज, एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, आपके जीवन में खाली यही काम नहीं आएगा, इतिहास जो मैं बता रहा हूं वो भी काम आएगा। पेरेंटिंग नहीं आती है लोगों को। पेरेंटिंग मतलब माता पिता को ये नहीं पता कि बच्चे का पालन पोषण कैसे करना है। बात खाली डाइट तक नहीं है, खिला खिला के ठूस ठूस कर उसको हाथी नहीं बनाना है। उसको पेरेंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नेगेटिविटी नहीं देनी है उसको। हमारे मतलब जो देश में पालन पोषण होता है वो नेगेटिव होता है, मतलब ये नहीं करना, वो नहीं करना, चुप रहो, ऐसा रहो, वैसा। अरे भाई, उसके दिमाग में बहुत सारे न्यूरॉन्स है। वो बच्चा, जो छोटा बच्चा है, वो क्या करेगा? छेड़ाखानी करेगा। और हम चाहते हैं कि वो क्या बन जाए? बिल्कुल मैच्योर बन जाए। नहीं, उसके अंदर क्या है? जिज्ञासा है, वो जानने की कोशिश कर रहा है। फॉरेनर्स कभी अपने बच्चे को नहीं टोकते हैं। क्या नहीं करते? अगर वो नदी किनारे रेत में खेल रहा है तो उसको वो खेलने देंगे, अगर वो रेत उड़ा रहा है तो उड़ाने देंगे, लेकिन जैसे ही वो नदी की तरफ जाएगा तब उसको रोकेंगे, जो उसके जीवन के लिए खतरा है। लेकिन उसको पता होना चाहिए ना रेत क्या होती है। अब आपने पहले ही बोल दिया मिट्टी, छी, क्या बोल दिया बच्चे को, तो फिर क्या वो बच्चा मिट्टी के साथ जुड़ पाएगा? नहीं जुड़ पाएगा। ये नेगेटिविटी है। ये क्या है? नेगेटिव पेरेंटिंग है। नहीं बोलते मिट्टी, छी। हाँ, चलो जी, अच्छी जगह पे ले जाओ, साफ सुथरी जगह पे ले जाओ, और पार्क में ले जाओ, वहां पर खिलाओ उसको। आत्मनिरीक्षण मैंने बताया, इसके लिए आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए। आत्मनिरीक्षण के लिए अभिलेखों में परीक्षा शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका? परीक्षा शब्द का प्रयोग किया गया है। आत्मनिरीक्षण से आसीनों को पहचानने और उसे नष्ट करने में सहायता मिलती है। अशोक अपने 7वें शिलालेख में दावा करता है कि धम्म का अनुसरण करने पर व्यक्ति को इहलोक और परलोक में सुख प्राप्त होगा। इहलोक बोलते हैं इस लोक को, और परलोक बोलते हैं उसके बाद, मृत्यु के बाद के जो लोग होंगे। मैं नहीं जानता कि हैं कि नहीं है ना, अल्पज्ञानी हूं मैं इस चीज में, बट इहलोक और परलोक में सुख प्राप्त होगा। अशोक अपने धम्म में आचरण पक्ष को प्रोत्साहित करता है, कर्मकांडीय पक्ष की उपेक्षा करता है। कर्मकांडीय पक्ष की उपेक्षा करता है, कर्मकांड नहीं करने हैं ज्यादा की। उसने 9वें शिलालेख में धम्म मंगल, 9वें शिलालेख में धम्म मंगल, 11वें शिलालेख में धम्म दान और 13वें शिलालेख में धम्म विजय का उल्लेख किया है। अब देखो 9, 11, 13 ये शिलालेख हैं, ये स्तंभ लेख नहीं है। ये क्या है? रॉक एडिक्ट्स है। जब मैं स्तंभ लेख बोल रहा हूं तो आपने बोलना पिलर एडिक्ट्स। जैसे दूसरा और 7वां क्या है? पिलर एडिक्ट्स, जिसमें कियमचू धम्मे और धम्म को परिभाषित किया। लेकिन मैं यहां पे बोल रहा हूं 9वें में क्या? धम्म मंगल की बात की गई है। 11वें शिलालेख में धम्म दान की बात की गई है। 13वें शिलालेख में धम्म विजय का उल्लेख किया गया। धम्म मंगल क्या होता है? तो धम्म मंगल में विवाह, पुत्र जन्म, यात्रा आदि अवसरों पर अनेक मंगलाचरण महिलाओं द्वारा किए जाते हैं जो तुच्छ व निरर्थक हैं। 9वें शिलालेख में अशोक कहता है कि गुरुजनों का आदर, प्राणियों के साथ अच्छा व्यवहार, दासों और सेवकों से श्रेष्ठ बर्ताव करना धम्म मंगल है, जो श्रेष्ठ और बहुत फल देने वाले हैं। आप कभी देखना, कुछ लोगों के पास नया नया जब धन आता है, नहीं बोलते नए नए अमीर हैं किए, है ना, वो किसी रेस्टोरेंट में जा रखे होंगे तो वहां पर जो कर्मचारी होते हैं या वहां पर जो वेटर होते हैं उनके साथ बड़ा बुरा व्यवहार, उनके बात करने का तरीका ही क्या होता है? बहुत गंदा होता है। क्या होता है? इसका मतलब आपने धन तो कमा लिया, लेकिन आपको क्या नहीं आया? अभी तहजीब नहीं आई। हॉस्पिटलिटी में किस तरह से व्यवहार होना चाहिए वो नहीं आया आपको, है ना। और बाहर तो एक नियम ये भी है क्या, कि आपने अगर 100 रुपए का खाया है तो उसका 10% जो होता है वो क्या होती है? टिप होती है। क्या होती है? टिप होती है। आप परेशान करो, मतलब जो सर्विस, वैसे तो सर्विस चार्ज जुड़ जाते हैं आपके, लेकिन ऐसा होता है कि जो गरीब आदमी वहां पर काम कर रहा है तो 10% क्या होता है उसका। तो एक कहानी पढ़ी थी मैंने कभी, एक बच्चा है वो कम खाता है, फिर उससे पूछा था भाई, पहले पूछता हो कि इतने का लेना है, तो बाद में वो बताता है कि क्योंकि 10% मेरे पास टिप नहीं बच रहा था, इसलिए मैंने अपना क्या किया, अपना जो ऑर्डर है उसमें वो कमी करवा दी, क्योंकि मुझे क्या करना है? टिप देना है। किसको? समझ में आ रहा है? ठीक है।
तो धम्म मंगल समझ में आ गया। दासों और सेवकों के साथ श्रेष्ठ बर्ताव बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक। अच्छा, धम्मदान क्या है? 11वें शिलालेख के अनुसार दासों और सेवकों के प्रति उचित व्यवहार, माता पिता की सेवा, मित्रों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति उदारता तथा अहिंसा ही धम्मदान है, जो साधारण दान से अधिक उत्तम है। अतिथि तुम कब जाओगे, अतिथि तुम कब जाओगे जैसी पिक्चरों को देखकर जो बच्चा बड़ा होगा, उसके घर में जब जब मेहमान आएंगे, अतिथि आएंगे, बिना तिथि के आने वालों को क्या कहा जाता है? अतिथि। जब जब वो आएंगे तब तब उसके दिमाग में वो पिक्चर बनी रहेगी कि अतिथि तुम कब जाओगे। हमने अपने बचपन में देखा है, अपने बड़े लोगों को देखा है, जो हमारे बुजुर्ग थे वो आते थे, 15 दिन 20 दिन 1 महीना रह के जाते थे, हम बड़े खुश होते थे, परिवार क्या था? जुड़ा हुआ होता था। अब अतिथि तुम कब जाओगे को देखकर जो बच्चा बड़ा होगा वो क्या, वो तो यही बोलेगा फिश एंड विजिटर्स स्मेल्स इन 3 days। मछली और मेहमान 3 दिन बाद क्या स्मेल आने लगती है, कि दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, अपनी जो प्राइवेसी है यानी अपनी निजता का हनन होना शुरू हो जाता है। निजता क्या है भाई? मनुष्य जो है वो सामाजिक पशु है। मनुष्य क्या है? पशु है, लेकिन कैसा? सामाजिक। समझ में आया? तो अभी आप देख रहे होंगे मेहमानदारी भी कम हुई है कि मेरे खास आ रखे हैं लेकिन वो होटल लेके रह रहे हैं। अरे भाई होटल लेके क्यों रह रहे हो? कि नहीं जी क्या अपनी प्राइवेसी। अरे भाई कितनी प्राइवेसी भाई। चलो जी, तो ये समझ में आ गया आपको क्या क्या बोला मैंने? 11वें शिलालेख में क्या बोला मैंने? धम्मदान में दासों और सेवकों के प्रति उचित व्यवहार होना चाहिए, माता पिता की सेवा। बड़े खुश होते हैं आप ऐसी रील्स देखकर कि मंत्री ने डीएम को हड़का दिया और उसने पुलिस को क्या कर दिया? क्या कर दिया? किसी मंत्री ने पुलिस को क्या कर दिया? धक्का दे दिया। कि बड़े खुश होते हैं। अरे भाई वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ड्यूटी कर रहे हैं। आप उसमें क्या कर रहे हो? आप अपने औहदे का क्या कर रहे हो? दुरुपयोग कर रहे हो। हाँ, अगर कोई करप्ट है उसको क्या करो? उसको आप बोल सकते हो, दंड देने का अधिकार न्यायालय का है। किसका है? न्यायालय का। तो माता पिता की सेवा, मित्रों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति उदारता और अहिंसा ही धम्मदान है, जो साधारण दान से अधिक उत्तम है। माता पिता के प्रति भी मैंने देखा है भाव बड़े खराब हो चुके हैं। एक बालक यहाँ एडमिशन लेने आया, मैंने पूछा पिताजी क्या करते हैं? उसने कहा कुछ नहीं करते। तो मैंने कहा कैसे चलता है खर्चा? खेती बाड़ी करते हैं। अरे मैंने कैसा मूर्ख आदमी है यार, तू किसान है पिताजी और तू बोल रहा कुछ नहीं करते हैं? अन्नदाता है वो, और तुझे शर्म आ रही है बोलने में? यानी खाली सरकारी नौकरी करने वाले ही काम कर रहे हैं क्या? सबसे बड़ा काम कर रहे हैं भाई आपके पिताजी। किसान है, अन्नदाता है, पूजनीय है, उनकी वजह से हम लोग भी खा पा रहे हैं, लेकिन उसको शर्म आ रही है बोलने में। क्या? वो फार्मर है ना। और बाद में मैं उसके पिताजी से मिला तो पता चला कि पहाड़ में अदरक की खेती है उनकी, और लाखों रुपए का अदरक क्या करते हैं। उतना आप नौकरी में नहीं कमा सकते जितना वो आजादपुरा मंडी में जाता है उनका। कहाँ? दिल्ली में सबसे बड़ी मंडी आजादपुरा मंडी, वहां उनका अदरक जाता है ना। तो आप कितना कमा लोगे भाई नौकरी में? 10 लाख रुपए सालाना। उनका कम से कम 15-15, 20-20 लाख रुपए की राजमा, अदरक और बहुत सारी चीज जाती है। हाँ, और लड़के को बुलेट दे रखी है, और क्या चाहिए है? फिर भी बोल रहा है कुछ नहीं कर देगी। ये दुर्भाग्य है। हमारी गलती है कि हमने अपने वैज्ञानिकों का सम्मान नहीं किया। अगर कोई साइंटिस्ट है तो हमारे लिए कुछ नहीं, जबकि हीरो तो वही है ना। साइंटिस्ट को हमने सम्मान नहीं दिया। हमने शिक्षकों का सम्मान भी थोड़ा क्या हो गया, अब कम हो गया है ना। माता पिता का सम्मान भी मुझे नहीं दिख रहा है कि कोई ज्यादा कर रहे हैं लोग। ठीक है। फार्मर वो खेती कर रहा है धोती कुर्ते में, वो बहुत आउटडेटेड हो चुका है। उसको थोड़ा अच्छा दिखाना चाहिए। नहीं दिखाएंगे ना, जब तक ट्यूटोरियल्स नहीं डालेंगे तब तक बच्चे को नहीं समझ पाएंगे। चलो, धम्म विजय। अब धम्म विजय के बारे में क्या बोला उसने? 13वें शिलालेख में धम्म विजय का उल्लेख है,
धर्मोपदेश और धर्म विधानों को सुनकर लोगों द्वारा उसका आचरण करना ही धम्म विजय है। धर्मोपदेशों और धर्म विधानों को सुनकर लोगों द्वारा उसका आचरण करना ही धम्म विजय है। इस प्रकार प्राप्त विजय सर्वत्र प्रेम से सुरक्षित होती है और यह प्रेम धर्म विजय से मिलता है। अशोक पारलौकिक कल्याण को ही श्रेष्ठ मानता है। क्या मानता है? पारलौकिक कल्याण को ही श्रेष्ठ मानता है। अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में बताया कि अपने राज्य में 600 योजन तक के सीमांत देश तक तथा दक्षिण के राज्यों तक में धम्म विजय प्राप्त हुई है। अशोक के धम्म विजय का आशय धम्म प्रचार अभियान से है। किससे? धर्म प्रचार अभियान से है। इतना समझ में आ गया? तो 13वें शिलालेख में क्या बताया उसने? 600 योजन तक के सीमांत देशों और दक्षिण के राज्यों तक धम्म विजय प्राप्त हुई है। अशोक का धम्म विजय का आशय क्या? धम्म प्रचार अभियान से है। इतना समझ में आ गया? अब धम्म का स्वरूप बता रहा हूं मैं आपको। धम्म का स्वरूप मतलब नेचर। स्वरूप का मतलब क्या होता है? नेचर ऑफ धम्म। ये भी ध्यान रखना, जब क्वेश्चन आते हैं ना तो कई लोग समझ ही नहीं पाते कि पूछना क्या चाह रहा। अगर उसने स्वरूप पूछा है, धम्म का स्वरूप, तो आपने नेचर के बारे में ही लिखना है। अशोक का धम्म अगर पूछा है तो फिर धम्म के बारे में देना है आपने। स्वरूप क्या है? अशोक के धम्म का वास्तविक अर्थ क्या है, इस प्रश्न पर विद्वानों में मतैक्य नहीं है। यह विद्वानों के बीच अपनी सार्वभौमिकता, सरलता, दार्शनिक समीक्षा के अभाव में पहेली बना हुआ है। पहेली बना हुआ है। विभिन्न विद्वानों ने इसकी प्रकृति की व्याख्या भिन्न भिन्न रूपों में की है। जैसे फ्लीट महोदय कहते हैं, किसके? एक विद्वान है फ्लीट, वो कहते हैं कि यह राजधर्म है। क्या है? जिसका विधान अशोक ने अपने राज्य कर्मचारियों के पालन हेतु किया था। इसका आधार सहिष्णुता, उदारता और करुणा था। क्या था? सहिष्णुता, उदारता और करुणा था। लेकिन अशोक के अभिलेखों से स्पष्ट है कि यह सभी जनता के लिए था, सिर्फ राज्य कर्मचारियों के लिए नहीं। दूसरे विद्वान है फ्रांसीसी विद्वान सेनार्ट के मतानुसार यह पूर्णतया बौद्ध धर्म था, परंतु ना तो इसमें त्रिरत्नों का उल्लेख हुआ है और ना ही इसका उद्देश्य निर्वाण प्राप्ति है। कहीं पर भी अशोक ने त्रिरत्नों की इसमें त्रिरत्नों का उल्लेख नहीं किया, ना ही निर्वाण प्राप्ति की बात की उसने। ठीक है, यह तो पारलौकिक सुख की कामना करता है। किसकी? पारलौकिक सुख की कामना करता है। अगले विद्वान है राधा कुमुद मुखर्जी। कौन है? राधा कुमुद मुखर्जी कहते हैं कि अशोक का धम्म सभी धर्मों की साझी संपत्ति है। सभी धर्मों की जो अच्छी बातें हैं वो उसने समाहित की है अपने धम्म में। ठीक है, तो राधा कुमुद मुखर्जी के मतानुसार अशोक का धम्म सभी धर्मों की साझी संपत्ति है। आरपी त्रिपाठी कहते हैं कि अशोक के धम्म के तत्व विश्व जनीन यानी यूनिवर्सल हैं और हम उस पर किसी धर्म के प्रोत्साहन या संरक्षण करने का दोषारोपण नहीं कर सकते। रोमिला थापर कहती हैं, वामपंथी इतिहासकार है रोमिला थापर, जिन्होंने मौर्यों का इतिहास लिखा है, सबसे अच्छी बुक मानी जाती है यूपीएससी के लिए रोमिला थापर की, मौर्य के लिए। तो रोमिला थापर कहती हैं कि अशोक ने धम्म को प्रशासनिक उद्देश्यों से अपने विस्तृत साम्राज्य में एकता स्थापित करने के लिए अपनाया। क्या करने के लिए अपनाया? उन्होंने कहा इतना बड़ा साम्राज्य था, उसमें एकता स्थापित करनी थी, अलग अलग धर्मों के लोग थे, उन सब पर अशोक ने कहा, उसने कहा अच्छी अच्छी चीजों को उठाया और धम्म क्या कर दिया, उसने कहा इसको फॉलो करो। तो उससे क्या हुआ? एकता बनी रही और वास्तव में जब तक अशोक रहा तब तक दिक्कत नहीं हुई। अशोक जैसे ही मरता है उसके बाद उसके उत्तराधिकारियों के समय में मौर्य साम्राज्य का विभाजन शुरू हो जाता है ना। नीलकंठ शास्त्री कहते हैं कि अशोक का धम्म कोई धर्म नहीं था, अपितु नैतिक व्यवहार संहिता थी। क्या थी? नैतिक व्यवहार संहिता, है ना। ठीक कहते हैं नीलकंठ शास्त्री जी। नीलकंठ शास्त्री जी की जो पुस्तक है वो दक्षिण भारत का इतिहास अगर आपको पढ़ना है तो नीलकंठ शास्त्री से अच्छा किसी ने नहीं लिखा है। साउथ इंडिया, चोल, चेर, पांड्य, इनके बारे में अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो नीलकंठ शास्त्री जी की क्या है पुस्तकें, उनको पढ़िए। डीआर भंडारकर ने एक नई व्याख्या प्रस्तुत की है कि अशोक का धम्म उपासक बौद्ध धर्म है। उसके अनुसार बौद्ध धर्म के दो रूप थे, एक भिक्षुओं के लिए जिसमें भिक्षु बौद्ध धर्म और दूसरा गृहस्थों के लिए जिसको क्या बोलते थे, उपासक बौद्ध धर्म। क्योंकि अशोक गृहस्थ था अतः उसने उपासक बौद्ध धर्म को अपनाया। अशोक ने धम्म की जिन विशेषताओं का उल्लेख किया है उन्हें बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय के
सिंगालोवाद सूक्त में देखा जा सकता है। यहां से क्वेश्चन पूछा यूपीएससी, कहां दिखती है अशोक की ये सारी अच्छी अच्छी बातें? दीर्घ निकाय के सिंगालोवाद सूक्त में देखी जा सकती हैं, जो ग्रस्तों के लिए निर्देशित हैं। इस प्रकार अशोक ने धम्म पालन संबंधी जिन स्वर्गीय सुखों का उल्लेख किया है, उन्हें भी विमानवत्थु नामक पाली ग्रंथ में देखा जा सकता है। कौन सा? स्वर्गीय सुखों का जो उल्लेख किया अशोक ने, भाई इस दुनिया में सबसे बड़ी जो लालच है वो ये बताया गया है कि मरने के बाद जन्नत मिलेगी, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, मरने के बाद क्या होगा? क्या होगा भाई? ईसाइयत में अलग बोलते हैं, है ना, और मुस्लिम लोग अलग बोलते हैं गलत काम किए तो पत्थर मिलेंगे खाने को। सबसे कठिन काम क्या होता है? जब आप कुछ खा रहे होते हैं, पत्थर आ जाए एक, तो बड़ी दिक्कत होती है ना। और फिर वहां पर अगर आपने अच्छे काम किए तो फिर आपको जन्नत मिलेगी। 72 पुरुषों को तो बहुत ज्यादा लालच दिया गया कि 72 हूरें मिलेंगी, जिनकी हाइट जो है वो बहुत ज्यादा होती है ना, 5 फुट 9 इंच के आदमी, और हूरें जो है वो 60 फुट से ऊपर की हैं। ठीक है, चलो जी। तो ऐसे ही हिंदू धर्म में बताया गया है कि भाई यमराज आएंगे, चित्रगुप्त क्या करेंगे? हिसाब किताब करेंगे, है ना। और उसके बाद फिर गलत काम किए तो क्या होगा? तेल के कड़ाहों में उबाला जाएगा। अब आप सोच लो, तेल जब गर्म तेल हाथ में पड़ता है तो कितना दर्द होता है। अब तेल के कड़ाहों में उबालेंगे। और अगर अच्छे काम किए तो स्वर्ग मिलेंगे, वहां पे भी अप्सराओं का उल्लेख किया गया, अप्सराएं हैं, है ना। ये सब चीजें क्या है कि ये, और कई बार कुछ लोगों ने क्या कर दिया कि इस लोगों को खराब कर दिया अपने, यानी अपने इस जीवन को खराब कर दिया उस जीवन को प्राप्त करने, मतलब उस सुखों को प्राप्त करने के लिए। जन्नत यही है भाई, इसी धरती पर है। अच्छे से रहो, अच्छे से खाओ पियो, है ना, अच्छा व्यवहार करो, अच्छा नाम कमाओ, देश के लिए कुछ करो, वही जन्नत नहीं है। सबसे अच्छी मृत्यु वो मानी जाती है कि जब व्यक्ति मर रहा हो और उसे किसी भी चीज का रिपेंटेंस ना हो, पश्चाताप ना हो। क्या ना हो? यानी मरते हुए उसे अपने बुरे कर्म याद नहीं आने चाहिए कि यार मैंने ये गलत किया था, शायद इसलिए ऐसा हो रहा है। समझ में आया? यानी तुरंत, जैसे एपीजे कलाम संत थे, अपना लेक्चर दे रहे थे, लेक्चर देते देते क्या हो गया? बैठे और वहीं पर उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। उससे अच्छी मृत्यु क्या होगी? है ना। वो चाहते भी ऐसे ही थे, वो अविवाहित थे। तो एक बार उन्होंने अपनी एक किसी इंटरव्यू में उन्होंने ये बोला था कि अभी तो नहीं, लेकिन मुझे बाद का थोड़ा क्या टेंशन है कि क्या होगा, मतलब बुढ़ापे में जब हाथ पैर काम नहीं करेंगे तब क्या होगा। तो पत्रकार ने पूछा आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ही चाहता हूँ, पढ़ते पढ़ते और पढ़ाते पढ़ाते ही क्या इस दुनिया से जाना चाहता हूँ। और ऐसा हुआ उनके साथ। तो संत लोग जो होंगे वैसे ही जाएंगे, है ना। चलो जी। तो अशोक ने धम्म के जिन विशेषताओं का उल्लेख किया है उन्हें बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय के सिंगालोवाद सूक्त में देखा जा सकता है, और जो ग्रस्तों के लिए निर्देशित है। इसी प्रकार अशोक ने धम्म पालन संबंधी जिन स्वर्गीय सुखों का उल्लेख किया है उन्हें भी विमानवत्थु नामक पाली ग्रंथ में देखा जा सकता है। आज सर्वाधिक विद्वान भंडारकर की व्याख्या को तर्कसंगत मानते हैं। किसकी? DR भंडारकर की व्याख्या को तर्कसंगत मानते हैं। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आया? अब मैं थोड़ा अशोक के व्यक्तिगत धर्म के बारे में बता रहा हूं। तो प्रारंभ में अशोक ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। किसका? ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कल्हण की राज तरंगणी, कल्हण मैंने बता दिया आपको, कश्मीर का इतिहास लिखा है, राज तरंगणी, रिवर ऑफ किंग्स, किसके दरबार में बैठकर? जयसिंह के दरबार में बैठकर, है ना। और संस्कृत भाषा में लिखी गई पहली ऐतिहासिक पुस्तक जो है वो राज तरंगणी है। इसके अनुसार वह भगवान शिव का उपासक था। किसका? भगवान शिव का उपासक था। अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि वह कलिंग युद्ध की हृदय विदारक घटनाओं के बाद धम्म की सोत्साह परीक्षा, अभिलाषा और शिक्षा करता है। प्रथम लघु शिलालेख में अशोक कहता है कि 2.5 वर्ष से अधिक समय से मैं उपासक हूं, परंतु 1 वर्ष तक मैंने उद्योग नहीं किया। 1 वर्ष से अधिक हुआ जब मैं संघ के साथ रहा हूं। इसके बाद धम्म की उन्नति पर वह स्वयं आश्चर्य व्यक्त करता है। क्या करता है? स्वयं। मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, अगर आधुनिक भाषा में समझाना है, एक चीज समझ लीजिए आप कि उसने युद्ध किया,
किया, ठीक है। 99 भाइयों को मारकर चलो गद्दी पर बैठा। वैसे तो बताया जाता है कि उसके किसी अभिलेख में उसके भाई बहनों का उल्लेख है, ये गलत है कि 99 भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठा या चंड अशोक था। पर उसने कलिंग युद्ध किया, ये सत्य बात है। और उसमें 1 लाख लोग मरे, ये भी सत्य बात है। 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, ये भी सही बात है। राजा होने के नाते कहीं ना कहीं मैंने बताया आपको कि मेंटल हेल्थ जरूर क्या हुई होगी उसकी। इंसानी तो था। 1 लाख लोगों के जब शव देखे होंगे उसने, हाथ पैर कटे हुए देखे होंगे, तो इतना पक्का है कि मेंटल हेल्थ जरूर क्या होगी, अफेक्टेड हुई होगी। और जब मेंटल हेल्थ अफेक्टेड होती है तब कोई मेडिसिन काम नहीं आती, शॉर्ट टर्म के लिए आ सकती है, तब अध्यात्म काम आता है। क्या काम आता है? ये हम तो ऋषिकेश में रहते हैं, हमने तो बड़े बड़े साधुओं को देखा है। हमने जब उनसे पूछा कि आप क्या थे पहले, हालांकि बताते नहीं है वो, तो पता चला बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर थे। कोई चीफ सेक्रेटरी भी रहा है कभी उत्तर प्रदेश में, कभी कोई बहुत बड़े, मतलब जिन्हें बोलते हैं कि आरबीआई के लेफ्टिनेंट, मतलब गवर्नर से नीचे के जो पद है उन पर भी रहे हैं। यहां क्या करने आए हो भाई? आध्यात्म की खोज में आए। किसमें? और कैसा जीवन जी रहे हैं? सॉलिटेयर, बिल्कुल एकांतवास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? साधना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपने मस्तिष्क को क्या कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि 60 साल तक की एज तक उन्होंने जो भी देखा, जो भी किया, गलत सही जो भी किया, उसको क्या कर रहे हैं? सुधार रहे हैं। समझ में आया? कभी जाइएगा आप आश्रमों में, जाइएगा वहां देखिएगा, आपको सिंपल से साधु लगेंगे, लेकिन जब वो अपना बोलेंगे, बोलना स्टार्ट करेंगे, तो तब पता चलेगा उनके ज्ञान का। मैं एक ऐसे साधु से मिला कि जिन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था। क्या था? वो इंग्लिश बहुत जबरदस्त बोल रहे थे, हिंदी तो बोलते ही थे। मैं उस समय छोटा था थोड़ा, 12वीं कक्षा का छात्र, हमें लगता था हम तो क्या है, हमसे ऊपर तो कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है। फिर उन्होंने ऐसे ही प्रश्न करने शुरू किए। फिर तब तक कोई दूसरा व्यक्ति आया, वो तमिलनाडु का था, उनसे उन्होंने तमिल में बात की। फिर एक केरला का आदमी आया, केरला का परिवार आया, उनसे उन्होंने मलयालम में बात की। फिर तब तक एक कोई कर्नाटक वाले थे, एक सत्संग चल रहा था ना, उनसे वो कन्नड़ में बात कर रहे थे। ठीक है। एक मराठी था, उसके साथ वो मराठी में बात कर रहे थे। तो मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा आप इतनी भाषाएं? उन्होंने कहा मैं जहां जहां जिस जिस राज्य में रहा, मैंने उन भाषाओं को क्या किया? सीख लिया। और मेरे जो सीखने की जो क्षमता है वो बचपन से ही क्या है, मतलब बचपन से ही, जैसे इंग्लिश और हिंदी तो थी हमारी अच्छी, और उसके बाद हमने जिन जिन राज्यों में सेवाएं दी हैं उन राज्यों में क्या किया, उन भाषाओं को सीखा है। बहुत बड़ी बात है भाई, नहीं आया समझ में? और यहाँ क्या हो रहा है कि एक इंग्लिश की किताब ही पूरी नहीं हो पा रही है कंपटीशन की। भाई कंपटीशन में क्या आएगा? एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, स्पॉटिंग एरर्स, यही तो आएंगे। उसको रूल्स ही याद नहीं हो रहे बच्चों को, कर ही नहीं रहे हो। चलो जी, तो धर्म प्रचार के सॉरी क्या बता रहा था मैं? भगवान शिव का उपासक था। अशोक ने 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि वह कलिंग युद्ध की हृदय विदारक घटनाओं के बाद धम्म की सोत्साह परीक्षा, अभिलाषा और शिक्षा करता था। प्रथम शिलालेख में अशोक कहता है कि 2.5 वर्ष से अधिक समय तक मैं उपासक हूं, परंतु 1 वर्ष तक मैंने उद्योग नहीं किया है। 1 वर्ष से अधिक हुआ जब मैं संघ के साथ रहा हूं, और उसके बाद धम्म की उन्नति पर वह स्वयं आश्चर्य व्यक्त करता है। दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक अपने शासन के 4थे वर्ष सुसीम के पुत्र निग्रोध से बौद्ध धर्म में दीक्षित हुआ और तत्पश्चात मोगलीपुत्तिस के प्रभाव में आया। तो पूर्ण रूपेण जो बौद्ध बना वो मोगलीपुत्तिस के प्रभाव में आकर बना। इतना समझ में आ गया? मैंने कहा 3 नाम पढ़ना है आपने। सबसे पहले निग्रोध नामक भिक्षु। निग्रोध किसका बेटा है? सुसीम का बेटा है, यानी पोता है किसका? अशोक का। अशोक का बड़ा बेटा है सुसीम, उसका बच्चा है कौन? निग्रोध। और दादा को भाई एक चीज और बता दूं कि जो पुत्र होता है वो क्या है? मूलधन। क्या है? मूलधन। जो पोता होता है वो ब्याज होता है। दादा और पोते के बीच के आपने रिलेशन देखे होंगे अपने परिवारों में भी, देखे हैं? यानी पोता कुछ भी कर रहा है, दादा को सब क्या है? फ्री है। अब निग्रोध नामक भिक्षु क्या कर रहा है? अपने दादा को बोल रहा होगा कि दादा क्या करो, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लो, बौद्ध धर्म में ऐसा ऐसा है। उसके बाद उपगुप्त नामक जो भिक्षु है वो उसको क्या कर रहा है? दीक्षित कर रहा है। लेकिन जो पूरा उसको सेटिस्फाई कर रहा है वो कौन कर रहा है? मोगलीपुत्तिस। ठीक है। अच्छा जी, दिव्यावदान के अनुसार अशोक बौद्ध भिक्षु उपगुप्त द्वारा
बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया था। दिव्यावदान ऐसा कहता है कि उपगुप्त ने किया उसे। इन मतांतरों को दृष्टिगत रखते हुए इतिहासकारों का मानना है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बौद्ध मतानुयायी बना। 8वें वर्ष यानी कलिंग युद्ध जो हुआ था, है ना, उसके आसपास बौद्ध मतानुयायी बना। हालांकि कुछ समय पूर्व से ही उसका झुकाव इस धर्म की ओर था। अनुयायी बनने के 1 वर्ष तक निष्क्रिय रहा, तत्पश्चात सक्रिय हुआ। अशोक को बौद्ध मतानुयायी सिद्ध करने वाला अकाट्य प्रमाण भाबरू शिलालेख है। भाबरू जो है वो बैराट राजस्थान में पड़ता है, विराटनगर, भाबरू बैराट राजस्थान, जिसमें वो बुद्ध धम्म और संघ का अभिवादन करता है। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। ये त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के। बुद्ध, संघ और धम्म का अभिवादन करता है और उपासकों के अध्ययन एवं मनन के लिए कुछ बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख करता है। क्या करता है? बौद्ध ग्रंथों का। अशोक को बौद्ध प्रमाणित करने के संदर्भ में कुछ अभिलेखीय उल्लेखों का जिक्र किया जा सकता है। जैसे अशोक राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया। क्यों गया भाई वो बोध गया की यात्रा में? गया क्यों गया? फाल्गु नदी के तट पर है, बिहार में है, गया, है ना। तो अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष कहां गया वो? उसने बोध गया की यात्रा की। रुम्मनदेई स्तंभ लेख के अनुसार अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बुद्ध की जन्मभूमि लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की। कहां की यात्रा की? लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की। रुम्मनदेई बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? रुम्मनदेई, ठीक है। बल्कि यहां पर उसने एक अभिलेख भी खुदवा रखा है, हिद्द बुद्धे जाते हिद्द भगवा जाते थी। यहाँ बुद्ध पैदा हुए, यहाँ भगवान पैदा हुए, इसलिए मैं यहाँ का टैक्स घटाकर क्या कर रहा हूँ? 1/8 कर रहा हूँ, जबकि टैक्स कितना था? 1/6 था। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, सांची सारनाथ कौशाम्बी के लघु शिलालेख लघु स्तंभ लेख में अशोक बौद्ध धर्म के रक्षक के रूप में उपस्थित होता है। एक शासनादेश में वह कहता है कि जो कोई भिक्षु या भिक्षुणी संघ को भंग करेगा उसे श्वेत वस्त्र पहनाकर अयोग्य स्थान पर रखा जाएगा। यानी धमकी भी देता है वो, गर्दन काटने की बात नहीं करता, उन्हें बोलता है आपको श्वेत वस्त्र पहनाकर अयोग्य स्थान पर क्या किया जाएगा? रखा जाएगा। अगर कोई भिक्षु भिक्षुणी क्या करेगा? संघ में फूट डलवाएगा, तो संघ में फूट डालेगा। कुछ लोग होते हैं, इंस्टीट्यूट में भी होते हैं, जैसे इतना कुछ कर लो उनके लिए, लेकिन वो जड़ें काटने से अपने बाज नहीं आते। क्या करते हैं? पीछे बैठ के या कहीं बीच में बैठ के क्या कर रहे होंगे? वो जड़ें काट रहे हो। तो ऐसे हर जगह होते हैं, स्कूल में होंगे, हर डिपार्टमेंट में होंगे, है ना। जहां से शिक्षा ग्रहण कर रहे होंगे या जहां से वेतन ग्रहण कर रहे होंगे या जिसके अंडर में काम कर रहे होंगे, उसकी जड़ें काट रहे होंगे। किसी लाला के यहाँ काम कर रहे होंगे, है ना, कोई हार्डवेयर वाले लाला जी होंगे, उनके यहाँ कोई प्लम्बर काम कर रहा होगा, तो वो काम लाला जी दिला रहे हैं उसको पूरा, या कोई ठेली वाले को काम दिला रहे हैं, वो ठेली वाले जड़ें काट रहा होगा, है ना। देखा है ऐसा? व्यवहारिक ज्ञान भी रखिए। तो ऐसा ही उसने बोला कि कोई भी अगर भिक्षु भिक्षुणी संघ को भंग करेगा तो श्वेत वस्त्र पहनाकर अयोग्य स्थान पर रखा जाएगा। समस्त चीनी यात्री फाइयान, वेनसांग आदि ने अशोक को बौद्ध कहा है। फाइयान जो आया वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया। वेनसांग जो आया वो सम्राट हर्षवर्धन के समय में आया। भारत का अंतिम महान सम्राट कौन? हर्षवर्धन के समय में कौन आया? वेनसांग आया। इत्सिंग बाद में फिर इत्सिंग आया। इत्सिंग ने तो यहां तक कहा है कि उसने बौद्ध भिक्षु की वेशभूषा धारण किए हुए अशोक की एक मूर्ति देखी है। क्या देखी है? अशोक की एक मूर्ति देखी है। अब आप ये समझ लीजिए, आप थोड़ा ना वहां पर जाइए, आप खुद अशोक बनिए, आप कलिंग युद्ध करवाइए, 1 लाख डेड बॉडीज देखिए, 1.5 लाख बंदियों को देखिए, उसके बाद आपका मेंटल हेल्थ, मैंने कहा 10वें वर्ष वो बोध गया जा रहा है, 20वें वर्ष वो लुम्बिनी जा रहा है। क्यों जा रहा भाई? चलो छोड़ो, तीर्थ यात्रा पे देख लेते हैं। महाकुंभ लगने वाला है प्रयागराज में। 99% लोग बोल रहे होंगे कि पाप क्या होते हैं? धुलते हैं, इसलिए हमें स्नान करना है। जितने भी आप, अब तो नया ट्रेंड आ गया, केदारनाथ जी में नया ट्रेंड ही आ गया कि लड़के लड़कियां सब यंग लोग जा रहे हैं और बिल्कुल मंदिर के आगे क्या बनाते हैं? ऐसे दिल बना के एक फोटो खींच रहे हैं और उसके बाद अपने स्टेटस पर, क्या बोलते हैं, स्टेटस पे लगा देते हैं। पर मैं ये बोल रहा हूं कि यात्रा जो करते हैं वो अधिकतर बुजुर्ग लोग करते हैं। अपना सब निर्वाह कर दिया, बच्चों को सब सेटल कर दिया, उसके बाद क्या करते हैं? यात्रा करते हैं।
12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करते हैं, 4 धामों के दर्शन करते हैं, यहाँ पर भी गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ जा रहे होते। क्या दिक्कत है, इतनी इतनी बड़ी एज में कैसे जा रहे हैं आप? हम लोग थक जाते हैं एक धाम करके। इसका मतलब उनके मन में यह है कि अगर हमसे कोई पाप हुआ है या हमसे कोई गलत कार्य हुआ है तो धाम करने के बाद क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छा, एक एग्जाम्पल और देता हूँ। बहुत सारे फॉरेनर्स यहाँ आते हैं ऋषिकेश में, योग नगरी है, तो योग नगरी में पैकेज लेते हैं वो, तो खाना पीना भी उन्हीं के हिसाब से खाना पड़ता है। और 1 महीने बाद वो बोलते हैं हमारे साथ चमत्कार हो गया। तो चमत्कार तो होगा ही भाई। एक तो आप अनुलोम विलोम, कपाल भारती, ये सब चीजें कर रहे हो, आप तो जिम में थे, लेकिन मेंटल हेल्थ आपका क्या नहीं हो रहा था? आप भौतिकवादी थे और दिन रात आप क्या कर रहे थे? सुबह भी मांस खा रहे थे, दिन में भी मांस खा रहे थे, शाम भी मांस खा रहे थे। लेकिन आप यहाँ योग करने आए तो आपको थाली में लौकी की सब्जी, रोटी, गाय, बद्री गाय का घी और क्या बोलते हैं ये सब चीजें, दलिया वलिया दिया। तो 1 महीने तक जब आपका भोजन सात्विक हो गया तो आपका मन भी क्या हो गया? शांत हो गया। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, सुना है? तो वो कहते हैं चमत्कार हो गया कि हमारे साथ। और इसीलिए फिर जब वो अपने देश जाते हैं तो 4 और को भेजते हैं, और ऐसे करते करते फिर क्या होता है? भीड़ होती चली जाती है। लेकिन मेन जो पीछे है वो क्या है? एक ध्यान, दूसरा श्वासों का क्या, श्वास को किस प्रकार छोड़ना है, किस प्रकार लेना है, यानी प्राण के आयाम को बढ़ाते हैं वो लोग। और तीसरी चीज, मेन चीज जो है वो है भोजन। और चौथी चीज है दिनचर्या, कि वहां तो आप लगे हुए थे अपने लैपटॉप पे, यहाँ तो आपका मना है कि भाई अब आपको इतने बजे बिजी रखा जाता है, इतने बजे गंगा जी के किनारे चलना है, इतने बजे स्नान करना है, इतने बजे आपने ये करना है, वो पूरा पैक करके रखते हैं कि इतने बजे आपको क्लास में आना है। शांति होती है तो उनको अच्छा लगता है। नहीं आया समझ में? ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। यही सब कुछ है भाई। तो भाई इत्सिंग को यहां तक कहता है कि उसने बौद्ध भिक्षु की वेशभूषा धारण किए हुए अशोक की मूर्ति भी देखी है। क्या देखी है? अशोक बौद्ध मतानुयायी होते हुए भी अन्य मतों व संप्रदायों के प्रति उदार नीति अपनाया उसने। 7वें शिलालेख में वो कहता है कि सभी मतों के व्यक्ति सब स्थानों पर रह सकें, क्योंकि वे सभी आत्मसंयम एवं हृदय की पवित्रता चाहते हैं। क्या चाहते हैं? आत्मसंयम और हृदय की पवित्रता चाहते हैं। इसी प्रकार 12वें शिलालेख में और स्पष्ट करते हुए कहता है कि मनुष्य को अपने धर्म का आदर और दूसरे धर्म की अकारण निंदा नहीं करनी चाहिए। लोग एक दूसरे के धर्म को सुने, इससे सभी संप्रदाय बहुश्रुत होंगे और संसार का कल्याण होगा। क्या होगा? संसार का कल्याण होगा। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं जैसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। बोलेगा अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? 269 BC। हालांकि 273 में उसने शासन प्राप्त कर लिया, गद्दी प्राप्त कर ली, बट कोरोनेशन कब हुआ? 269 BC। अशोक का सगा भाई कौन था? तो विगत शोक। कौन था? अशोक ने विदिशा के किस श्रेष्ठी की पुत्री के साथ विवाह किया था? तो देवी। अशोक का कौन सा अभिलेख रानी का अभिलेख बोला जाता है? तो कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख। अशोक के किस अभिलेख में उसके जीवित भाइयों और परिवारों का उल्लेख किया गया? 5वें अभिलेख में, है ना। अशोक को चंड अशोक कौन संबोधित करता है? बौद्ध ग्रंथ। ये बता चुका हूं मैं पहले भी। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षति का उल्लेख किस शिलालेख में किया गया? कलिंग विजय 13वें शिलालेख में। किसमें? शिलालेख मतलब होता है रॉक एडिक्ट। जहां पे मैं बोलूंगा स्तंभ लेख, उसका मतलब था पिलर एडिक्ट, खंबा। पिलर मतलब खंबा, ठीक है। यहां पर क्या है? शिला। अब आप लोगों ने नहीं देखा होगा, हम लोगों ने तो देखे हुए शिलालेख। जैसे कालसी देखा हुआ हमने, पत्थर है, पत्थर पे खुदा रखा है कुछ, और सदियों से बिफोर क्राइस्ट से हर एक आदमी उस पर हाथ लगाता हुआ चला जा रहा है, और वो लिपि मिट चुकी है वहां पर। अब उसके चारों ओर घेरा बना दिया सरकार ने। आदत है ना हमारी छूकर देखने की। क्या करने की? छूकर देखने की। यानी जब कुछ लिखा हुआ है तो पढ़ लो ना दूर से, पर हाथ लगाना उस पर क्या लिखा हुआ। तो इतना चिकना हो चुका है वो पत्थर, तो फिर सरकार ने क्या किया? उसके चारों ओर वेस्टर्नी का निर्माण करवा दिया, रेलिंग उसको बंद कर दिया, क्योंकि वो क्या धरोहर है भाई। क्या है? ऐसे ही वो कुतुब मीनार के पास भी एक चंद्र राजा का जो स्तंभ है जो कि धातु का बना हुआ है, जिसपे आज तक जंग नहीं लगा। उस पर भी लोग क्या करते थे? पहले ऐसे करके पकड़ते थे उसको, वहां से वो पतला हो रखा हो खंबा, पकड़ के कि जिसके हाथ पीछे तक टच हो गए वो बहुत अच्छा आदमी, और जिसके नहीं हुए वो पापी।
क्या है? तो पता नहीं कहां से इतना दिमाग लाते हैं, समझ में नहीं आता। और अगर कर्जन बहुत बुरा व्यक्ति था, लेकिन उसने जो इस देश की धरोहर है उनको बचाने का काम किया था। वरना तो हमारी आदत है कि हम, अगर ये चीजें ना होती, रोका ना जाता, तो हम तो हर बिल्डिंग पर, ताजमहल पर पता नहीं कितने पान के पत्ते बने होते, कितने तीर बने होते, कितने नाम लिखे होते ताजमहल पर। हाँ हाँ जी, हवा महल में ऐसे ही हो रखा है। और कहाँ हो रखा है सर? यही तो सिखाना है पहली, मतलब प्ले ग्रुप से लेके 5वीं क्लास तक एटिकेट सिखाने हैं कि जब आप प्रकृति में जाएंगे तो आपने स्टिग्लेटाइट स्टिग्लेमाइट नहीं तोड़ने हैं, आपने छेड़छाड़ नहीं करनी है। ये नहीं कि खाना खाया और पॉलिथीन फेंक दिया गंगा जी के किनारे, यही तमीज तहजीब तो सिखानी है। ये नहीं कि मूंगफली के छिलके खाए और उसके बाद मूंगफली खाई और छिलके फेंक दिए रेल के डब्बे में, ये सोच के कि जन्नल की बोगी है। जन्नल की बोगी आपकी वजह से बनी हुई है ऐसी। उनको पता है कि क्या अनुशासनहीन लोग यहां पर क्या करेंगे, मतलब अनुशासनहीनता करेंगे तो फिर ऐसा होगा। क्या होगा? मतलब आप खुद सोचो कि इवन जो रेल के अंदर के जो टॉयलेट्स होते हैं उसमें अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उसने मन में बिठा रखा है कि जो फ्लश करने का काम है वो अगला वाला आदमी करेगा, जो आएगा वो करेगा, मैं क्यों करूं। हॉस्पिटल्स, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बने हैं, उनके टॉयलेट देखिए इतने गंदे हैं। क्यों? क्योंकि एटिकेट्स नहीं है, तहजीब तमीज नहीं है। उनको ये नहीं पता कि आप गंदा करोगे दूसरे को परेशानी होगी, तीसरे को, चौथे को, शाम दिन तक तो उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि एनेस्थेशिया देने की भी जरूरत नहीं है, पेशेंट को वहां ले जा लो, अपने आप ही बेहोश हो जाएगा। नहीं आया समझ में? सब सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। तो 13वें पैर जहां पर पायदान होता है वहां पर पैर साफ करना भी सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? अगर इंस्टीट्यूट के बाहर 1000 रुपए का एक पायदान लगाया गया है तो उस पर पैर साफ करने हैं, 4 बार 5 बार पैर घिसने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, उससे आप ही का फायदा होगा। ये जितने भी वायरस चल रहे हैं, कौन सा चल रहा है इस समय है? HMPV। हाँ, तो फिर वो वायरस से सुरक्षित रहोगे आप। अगला, किस अभिलेख में अशोक के अशोक नाम का उल्लेख मिलता है? तो मास्की में, गुर्जरा में, नेत्तूर में और उडेगोलम में। मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर, उडेगोलम। अब आपने ये चेक करना, मास्की किस राज्य में पड़ता है, गुर्जरा किस राज्य में पड़ता है, नेत्तूर किस राज्य में पड़ता है, उडेगोलम किस राज्य में पड़ता है। ये लिखा रखा मैंने आपको। अशोक के अभिलेखों में आसिनव का क्या तात्पर्य है? तो पापहीनता, यानी पापों से दूर रहना। आसिनव, पाप। आसिनव शब्द किसके लिए हुआ है? अपासिनवे, बहु कयाने, दया दाने, सचे साचे, माधवे साधवे च। तो आसिनव मतलब पापहीनता। कौन कहता है कि उसने अशोक को बौद्ध भिक्षु की वेशभूषा में देखा है? इत्सिंग कहता है। फाइयान, हर्षवर्धन और उसके बाद आया था कौन? इत्सिंग। वो कहता है मैंने अशोक को बौद्ध भिक्षु की वेशभूषा में देखा था, मतलब कहीं मूर्ति देखी थी उसने। अशोक अपनी धार्मिक, क्योंकि इत्सिंग एना डोमिनी का है, अशोक कब का? बिफोर क्राइस्ट का है। तो उसने मूर्ति देखी, ऐसी मूर्ति अशोक की जो कि बौद्ध भिक्षुओं की ड्रेस में है। ठीक है। अगला, अशोक अपनी धार्मिक सहिष्णुता और उदारता की नीति की व्याख्या किस शिलालेख में करता है? तो 7वें और 12वें शिलालेख। धार्मिक सहिष्णुता, सहिष्णुता शब्द सुना है आपने? बीच में बड़ा ट्रेंड में आया था टॉलरेंस, इंटॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब होता है सहिष्णुता, यानी हर एक धर्म का व्यक्ति हर एक धर्म के प्रति क्या रखे? सम्मान रखे। दैट इज सहिष्णुता, है ना। गंगा जमुना तहजीब सहिष्णुता का ही क्या है? उदाहरण है। असहिष्णुता, इंटॉलरेंस। ये आपकी रथ यात्रा, आपकी झांकी निकल रही है, आप पर पत्थरबाजी हो रही है, वो क्या हो गया? इंटॉलरेंस, असहिष्णुता। क्या हो रही है? असहिष्णुता। ठीक है, चलो जी। तो 7वें और 12वें शिलालेख का मतलब समझ में आ गया। अच्छा, उदारता की नीति 12वें में बताता हूं। 7वें में बताता है सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता, और 12वें में बताता है उदारता की नीति। उदारता मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं उदार को? लिबरल। हाँ, ठीक है, उदारता की नीति।
अच्छा, अशोक अपने धर्म को किस स्तंभ लेख में परिभाषित करता है? तो दूसरे और सातवें। दूसरे में प्रश्न पूछता है और दूसरे और नहीं, दूसरे में प्रश्न पूछता है, दूसरे और सातवें में ही उत्तर देता है। दूसरे में भी देता है, सातवें में भी देता है, स्तंभ लेख में, पिलर एडिक्ट में। कौन कहता है कि अशोक का धम्म राजधर्म था? फ्लीट महोदय कहते हैं कि अशोक का जो धम्म था वो क्या था? राजधर्म था। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया?